शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ताओं को निशाना बनाकर फर्जी कॉल करता था। ये उपभोक्ताओं को बिजली कनेक्शन काटने की धमकी देता था। रिचार्ज के दौरान आरोपी उपभोक्ता का मोबाइल हैक करता और पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के कबीर चक गांव में 1 जनवरी की रात से लापता मन्ना महतो और बादल मंडल की हत्या का खुलासा कर दिया गया है। 3 जनवरी को मन्ना महतो का शव गेहूं के खेत से मिला था। वहीं आज पुलिस ने बादल मंडल के शव को मलकी चक गांव के एक बागीचे में खोदे गए गड्ढे से बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अररिया के रमई गांव में जमीन के विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में हिंसक झड़प हो गई। एक शख्स ने 2 पड़ोसी पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में दिनेश झा की मौत हो गई है। वहीं घायल दूसरे शख्स की स्थिति गंभीर बताई जाती है। पटना के अंडारी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस समेत कई सामान बरामद किए गए। सभी अपराधी किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने इन सभी को धर दबोचा। चाईबासा पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। शादी का दबाव बनाने पर रेप के बाद प्रेमिका की हत्या की गई थी। हत्या के बाद शव को पुआल में छिपा दिया गया। आरोपी के पास से प्रेमिका का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। बक्सर में ट्रक ड्राइवर और पुलिस पदाधिकारी को खुलेआम धमकी देना महंगा पड़ गया। पुलिस ने यूपी के रहने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वाहन जांच के दौरान पुलिस पदाधिकारी को आरोपी ने खुलेआम हत्या करने की धमकी दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। लोहरदगा में फर्जी प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए नौकरी दिलाने के नाम पर युवकों से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने थाने में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़ितों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी के कई पद पर नौकरी का झांसा दिया गया और 25 से अधिक युवक और युवतियों ने नौकरी के लिए 1,30,000 से लेकर तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक की रकम भी दिए थे। मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब को लेकर छापेमारी की। एक गाड़ी से 104 लीटर शराब बरामद हुआ। वहीं कुड़वा चैनपुर इलाके से पुलिस ने बाइक से 300 बोतल शराब को बरामद किया। शराब के साथ 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने अपराधी को धर दबोचा। अपराधी के पास से देसी पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधी दिनेश यादव पहले भी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। बाढ़ के सालिमपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से करीब 97,000 रुपए बरामद हुए हैं। तीनों के पास से 145 कैप्सूल्स में भरा ब्राउन शुगर बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। गोपालगंज के पोखर भिंडा गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के 7 लोग मारपीट में घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। धनबाद पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। कालीमाटी गांव में नए साल पर दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग की गई थी। घटनास्थल से 6 खोखा बरामद किया गया। आरोपी पर पहले से भी निरसा थाने में कई मामले दर्ज हैं। धनबाद में अपराधियों ने फिर एक बार ज्वेलर शॉप को अपना निशाना बनाया। महुदा बाजार में लक्ष्मी ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की एक वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पड़ोस की एक महिला को भी बंधक बनाया गया। जिस दुकान में लूट हुई वहां से महुदा थाना कुछ ही दूरी पर स्थित है। इनाची में महिला पर जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जमीन के विवाद में नामकुम के लावाडी गांव में महिला पर जानलेवा हमला किया गया था। ईंट से हमला कर आरोपी ने महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मुंगेर के बहादुरपुर गांव के पास संदिग्ध स्थिति में एक व्यक्ति का शव बरामद किया। लोगों ने नाले के किनारे से शव को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। गोपालगंज पुलिस ने चोरी कांड का खुलासा करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धवलिया थाने की पुलिस ने बरौली थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की और छापेमारी की इस कार्रवाई में एक मकान से चोरी किए गए लैपटॉप, मोबाइल को बरामद कर लिया। पूछताछ के बाद सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। रोहतास के खैरा गांव में संदिग्ध स्थिति में शख्स की मौत हो गई। आशंका जाहिर की जा रही है कि अरुण कुमार सिंह ने जहर खाकर खुदकुशी की, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
देवघर के महेश मारा के पास ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जाता है कि आपसी विवाद में व्यक्ति ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। मृतक आमगाछी का रहने वाला बद्री शाह था। शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी है। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में चोरों ने घर में चोरी की। लाखों के जेवर और कैश पर हाथ साफ कर चोर फरार हो गए। मालिक ने पुलिस से इसकी शिकायत की। पुलिस मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे को फिलहाल खंगाल रही है। नई सरकार के गठन के साथ पुलिस एक्शन मोड में है। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के बड़ा गांव में चर्चित खुशी कुमारी हत्याकांड को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधी के घर पर इश्तेहार चिपका दिया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी के घर पर बैंड बाजे के साथ ये कार्रवाई की। मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने जेवर दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। 7 लाख के जेवर दुकान से चोरी किए गए। इस दुकान की चोरी के दौरान बताया जाता है कि लॉकर तोड़ने की कोशिश की गई और शिकायत के बाद फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद में कसौंधन वैश्य ने पिछड़ा से अति पिछड़ा में शामिल किए जाने की मांग की है। अखिल भारतीय कसौंधन वैश्य महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई और इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों वैश्य प्रतिनिधि यहां इकट्ठा हुए, जो समाज के उत्थान को लेकर मंथन कर रहे हैं। शेखपुरा जिले के करंडे में आपसी संपत्ति बंटवारे को लेकर एक परिवार में जमकर मारपीट हुई। 2 महिला सहित 4 लोग इस दौरान घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और फिलहाल पुलिस अपनी जांच में जुटी है। पूर्वी चंपारण में तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंडी पछुआ हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों को 7 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं चौक चौराहों पर अलाव के इंतजाम किए गए हैं। सिवान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं। तापमान लगातार लुढ़क रहा है और खासकर सुबह और शाम के वक्त पारा 4 से 5 डिग्री तक पहुंच जा रहा है। ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। औरंगाबाद में प्रचंड ठंड से हाहाकार जारी है। शीतलहर ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रात में पारा इस कदर गिर रहा है कि शाम ढलते ही सड़कें वीरान हो जाती हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आरा स्टेशन के पास ट्रेन से गिरकर एक महिला जख्मी हो गई। घायल महिला को जीआरपी ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल महिला पति और बच्चों के साथ सूरत जा रही थी और घायल सुनीता देवी पालीगंज के अजदा के सरिया के रहने वाली हैं। भागलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तिलका मांझी थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन रोड पर रॉन्ग साइड से आ रही कार अचानक से साइकिल से जाकर टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक साइकिल समेत हवा में उछल गया और कई फीट दूर जाकर गिरा। हादसे का पूरा वीडियो पास में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। औरंगाबाद के गोह के पास हाईवा और वैन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में हाईवा ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं वैन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक राजनाथ प्रजापति गोह थाना क्षेत्र का रहने वाला था। नवादा के हिसुआ में ट्रैक्टर की टक्कर से महिला की जान चली गई। महिला भाई के साथ दवा खरीदने के लिए बाजार आई हुई थी। इस दौरान बेकाबू ट्रैक्टर ने उसे रौंद दिया। हादसे में महिला का भाई गंभीर रूप से घायल हुआ है। गुमला के बंगरू गांव के पास ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों घायल छत्तीसगढ़ के अमदी बलौदा बाजार के रहने वाले हैं। नए साल की शुरुआत के साथ आम लोगों को पुलिस से सीधे जोड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया। बिहार पुलिस के डीजीपी विनय कुमार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर तक जारी किए हैं। ये नंबर है 9031829339 और 9031829340। इस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होने वाली है। निचली अदालत के आरोपों को लालू प्रसाद ने चुनौती दी है। 13 अक्टूबर को लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हुए थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार देवघर एम्स पहुंचे। उन्होंने एम्स का निरीक्षण किया और यहां की संरचना देखकर खुशी जाहिर की। उन्होंने एम्स के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ बैठक की और उम्मीद जाहिर की कि देवघर का एम्स लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करेगा। हजारीबाग में जेएमएम की वर्तमान जिला कमेटी ने पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष शंभू लाल यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वर्तमान जिला कमेटी का आरोप है कि शंभू लाल यादव को करीब 2 साल पहले एक महिला से जुड़े मामले में पार्टी ने निष्कासित किया था। इसके बावजूद वे अब भी जेएमएम के नाम और पूर्व जिला अध्यक्ष पद का इस्तेमाल कर रहे हैं।
उत्तराखंड सरकार के मंत्री के पति के बयान पर घमासान चढ़ा हुआ है। समस्तीपुर में बयान के विरोध में जन आक्रोश दिखा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कुणाल कुमार के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, युवा, छात्र और छात्राओं के साथ सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 67वें अधिवेशन का आयोजन हुआ। अधिवेशन के दूसरे दिन उत्तर बिहार के कई जिलों से छात्र पहुंचे। इस दौरान बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 21 साल बाद एबीवीपी का अधिवेशन गोपालगंज में हो रहा है। सिवान के टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महासम्मेलन देखा गया। इस महासम्मेलन में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश शामिल हुए। सम्मेलन में ग्रामीण क्षेत्र को विकसित बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान दोनों मंत्रियों ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जमकर सराहना की। देवघर में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सब परिवार जाकर पूजा अर्चना की। इस बीच मंदिर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। देवघर प्रशासनिक भवन के ऊपर संकल्प कराया गया, जिसके बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने रीति रिवाज के साथ भगवान भोलेनाथ की आराधना की। सिवान में बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश सिवान पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दरौंदा प्रखंड के निर्माणाधीन हड़सर पंचायत सरकार भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सिवान परिसदन में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक भी की। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर हलचल बेहद तेज है। जेएमएम ने भी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बोकारो महिला मोर्चा के निकाय चुनाव के मद्देनजर बैठक हुई, जिसमें टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद मौजूद रहे। जमशेदपुर में पेसा कानून को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में धोखा दिया गया है। झारखंड सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों को ठगने का काम किया। पेसा कानून को लेकर आदिवासियों के साथ बैठक कर जल्द बड़ा कदम उठाने की उन्होंने बात कही। झारखंड में पेसा कानून को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर आदिवासी अधिकारों से खिलवाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। अर्जुन मुंडा ने पेसा नियमावली को लेकर सरकार के मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस भावना से इसे लागू किया जाना चाहिए था, उस आत्मा को ही झारखंड सरकार ने कमजोर कर दिया। रामगढ़ के गोला से रजरप्पा तक जाने वाले मुख्य मार्ग के किनारे बन रही नाली का विधायक ने जायजा लिया और 75 लाख की लागत से बन रही नाली की गुणवत्ता को देखकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन लगाकर फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि सरकार का पैसा लग रहा है, आपके घर का ये पैसा नहीं है। काम प्रांकलन के अनुरूप ही होना चाहिए। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को झारखंड सरकार पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि अब ये लोग कोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। पिछले दिनों केरेडारी में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धरनास्थल से हटाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अंबा प्रसाद ने कहा कि सरकार से लड़ाई है और जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। लोहरदगा में एक बार बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। लोहरदगा रेलवे स्टेशन के पास कोयल नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज पर रेलवे का एक पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था। जैसे ही इसकी जानकारी रेलवे को मिली, हड़कंप मच गया। रांची लोहरदगा मेमो ट्रेन को कोयल नदी पुल से ठीक पहले रोका गया और एक बड़ा हादसा होने से बचाया गया। चाईबासा में हाथी के लगातार हमले से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल है और हाथी को काबू करने के लिए पश्चिम बंगाल से स्पेशल टीम को बुलाया गया है। हाथी को काबू में करने का काम सोमवार से शुरू होगा। फिलहाल वनकर्मी क्षेत्र में घूम घूमकर माइक से अनाउंस कर रहे हैं ताकि ग्रामीण सतर्क रहें। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर विरोध प्रदर्शन रांची में भी देखने को मिला। रांची के पहाड़ी मंदिर से इसे लेकर मशाल जुलूस निकाला गया, जो अल्बर्ट एक्का चौक तक पहुंचा और इस दौरान हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों और मानवाधिकार हनन के प्रति अपना विरोध जाहिर किया। दुमका रेलवे स्टेशन पर कोयला ट्रैक हटाने की मांग को धरना प्रदर्शन इसे लेकर लगातार देखने को मिला है। रविशंकर मंडल के नेतृत्व में स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। दरअसल कोयला डंपिंग यार्ड को लेकर 2 सालों से आंदोलन चल रहा है। बावजूद सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, कोई भी स्थानीय लोगों के साथ खड़ा नजर नहीं आता, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। रांची के मछली घर में 8 दिवसीय कार्निवाल का समापन हो गया। समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा मौजूद रहे। इस कार्निवाल के जरिए 9 अवार्ड बांटे गए और कई तरह के इवेंट्स हुए, जिसमें डांस, पेंटिंग के साथ फैशन शो का भी आयोजन हुआ।
धनबाद में जेएलकेएम ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत संचालित मधुबन कोल वॉशरी से कोयला डिस्पैच, ट्रांसपोर्टिंग, नियोजन और प्रदूषण नियंत्रण की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिसमें डुमरी विधायक जयराम महतो भी शामिल हुए। पूर्णिया से दिल्ली और दिल्ली से पूर्णिया के लिए इंडिगो की फ्लाइट 19 जनवरी से 26 जनवरी तक बंद रहने वाली है। फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यात्रियों ने सरकार से इसे लेकर वैकल्पिक इंतजाम की मांग की। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत करने जा रही है और राज्य भर में 3 चरणों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पहले चरण में कांग्रेस नेता रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च करते हुए नजर आए। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शन में राज्य भर के कार्यकर्ता शामिल हैं। भोजपुर के हरिगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों ने कुव्यवस्था का आरोप लगाया। सुविधा नहीं होने की वजह से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। आरजेडी के पूर्व विधायक भी इस प्रदर्शन में शामिल नजर आए। आरोप लगाया गया कि पीएचसी में न तो डॉक्टर रहते हैं और न ही दवा का ही कोई इंतजाम है। औरंगाबाद के खेल मैदान में 5 दिवसीय गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन सदर विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह ने किया। पहला मुकाबला धनबाद बनाम पंजाब के बीच हुआ, जिसमें शानदार खेल का प्रदर्शन करते पंजाब ने 0 के मुकाबले 2 गोल से मैच जीत लिया। सालों से गाड़ियों की नीलामी नहीं होने से पटना का सचिवालय थाना कबाड़ खाने में तब्दील हो गया है। थाना कैंपस में आधे से ज्यादा जगहों पर जब्त हुई गाड़ियों का कब्जा है और पुलिसकर्मियों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सैकड़ों बाइक, ऑटो, ट्रैक्टर, कार यहां पर सालों से नीलामी के इंतजार में ही हैं। गुमला में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया और बस पड़ाव दुंदरिया में कई ड्राइवरों के स्वास्थ्य की जांच की गई। सड़क सुरक्षा को लेकर स्कूल और कॉलेजों में भी जांच की गई। लोगों से सड़क सुरक्षा नियम का पालन करने की अपील हुई। महिला बोगी में सफर करने वाले अब पुरुष यात्रियों की खैर नहीं है। पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में पुरुष यात्रियों को महिला बोगी में चढ़ने से रोकने के लिए मार्च तक स्पेशल टीम बनाई जाएगी। टीम अचानक किसी भी ट्रेन का निरीक्षण करेगी और महिला बोगी में बैठे पुरुष यात्रियों को किसी भी हॉल्ट या स्टेशन पर उतारा जाएगा। चाईबासा में झुंड से बिछड़े हाथी ने पिछले कुछ दिनों में कहर मचा रखा है। अलग अलग गांवों में ग्रामीणों पर हमला कर उनकी जान ले रहा है। अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। हाथी ने अमराई कितापी तोपनोसाई गांव में हमला कर एक महिला की जान ले ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धनबाद में सनातन धर्म जागरण समिति की ओर से प्रदर्शन किया गया। रणधीर वर्मा चौक पर विरोध प्रदर्शन में सांसद ढुल्लू महतो समेत कई हिंदूवादी संगठनों के लोग शामिल हुए। पलामू में पीने के पानी में पूरे गांव को उजाड़ कर जैसे रख दिया। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है और गांव में सैकड़ों लोग इससे बीमार हो रहे हैं। कई लोगों की जान तक जा चुकी है। फ्लोराइड प्रभावित सदर प्रखंड के कौड़िया और सरजा पंचायत के गांव के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से करोड़ों रुपए के कौड़िया जलापूर्ति योजना की शुरुआत हुई, लेकिन ये 2 साल से बंद है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद झारखंड में न्यूज 18 ने इसकी पड़ताल की, जिसमें लगातार कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। गिरिडीह के बहुल गांव घसकरीडीह में ग्रामीण नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर है। यहां पर जल मीनार लगाया गया, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा।